नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकर। दोस्तों, हाल में ही आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा अजीब और शॉकिंग वाकया जो है वो हुआ है। दरअसल हुआ क्या है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसको यूनिवर्सियाड भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको वर्ल्ड स्टूडेंट गेम्स भी कहते हैं। दरअसल होता क्या है ना कि इस इवेंट में या फिर इस चैंपियनशिप में आप लोग कह लो कि जो बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी के वो पार्टिसिपेट करते हैं। 17 से लेकर 25 साल के जो एथलीट्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल इसकी एज लिमिट बढ़ा के 26 कर दी गई थी। वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स या फिर यूनिवर्सियाड। कहीं कहीं इसको वर्ल्ड स्टूडेंट गेम्स भी कहा जाता है। तो ये हाल में शुरू हुआ है और ये मैं आप लोग को बता दूं कि चाइना का जो चेंगडू है वहाँ पर ये इवेंट चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के जो एथलीट्स हैं, जो स्टूडेंट एथलीट्स हैं, वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए। इसमें भी मैं आप लोग को बता दूं, जैसे ओलंपिक्स में होता है ना विंटर गेम्स, समर गेम्स, वैसा ही इसमें भी होता है। पहले शुरुआत जब हुई थी इसकी तो अलग अलग साल पे होता था, जैसे एक साल विंटर्स हुआ, अगले साल समर हुआ। लेकिन इस साल अगर मैं आप लोग को बताऊं तो जो विंटर गेम्स है ना वो हुआ है जनवरी में और ये हुआ है यूएसए में। और समर का जो ये गेम्स है वो हाल में चल रहे हैं, आप लोग कह सकते हो। इसी की हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में। और कहाँ ये चल रहा है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, चाइना के चेंगडू में। इंडिया से भी जो एथलीट्स थे वो इसमें जाने वाले थे और इंडिया के एथलीट जो हैं वो गए भी हैं। लेकिन हाल में ही चाइना ने कुछ ऐसा किया है, आप लोग कह सकते हो, जिसके बाद इंडिया ने कुछ एथलीट्स को अपने रोक दिया है कि हम लोग इस इवेंट में, हम लोग इस गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। दरअसल हुआ क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन जो है वो इस स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है। फीसू इसका शॉर्ट फॉर्म है, FISU। और इसने इस बार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है चाइना के चेंगडू में। इंडिया से जाने वाले 277 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि काफ़ी अलग अलग तरीके के जो गेम्स थे जो होने वाले थे इसमें, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हर बार ये जो इवेंट होता है ना, इसमें अलग अलग तरीके के जो गेम्स होते हैं उनके कॉम्पिटिशन होता है। इसके लिए इंडिया से आप लोग कह सकते हो कि 277 जो एथलीट्स थे वो जाने वाले थे। और इन्हीं गेम्स में से अगर आप लोग देखो ना तो एक यहाँ पर कंपटीशन था वुशु का। वुशु दरअसल कुछ भी नहीं है, एक तरीके का इसका ये चाइनीज़ वर्ड है। इसका अगर आप लोग इंग्लिश में कन्वर्जन देखोगे तो वो कहलाएगा मार्शल आर्ट। तो ये जो चाइना का मार्शल आर्ट है उसका कंपटीशन था। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 8 लोगों की टीम जो है वो इंडिया से जाने वाली थी। सारे इसमें एथलीट्स नहीं थे, कुछ कोच भी थे और सपोर्टर्स भी थे, बाकी इसमें जो थे वो एथलीट्स थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस वुशु में पार्टिसिपेट करने वाली जो टीम इंडिया से जाने वाली थी, उनमें से कुछ लोग, आप लोग कह सकते हो 3 लोग जो थे इसमें से, वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। और आप लोग को पता होगा अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वो चाइना क्लेम करता है खुद का। वो चाइना कहता है कि तिब्बत का ही पार्ट है, ये साउथ तिब्बत इसको कहता है, जिसका ऑफकोर्स ना ही कोई हिस्टोरिकल बैकिंग है, ना ही कोई लॉजिकल इस आर्गूमेंट का बैकिंग है। लेकिन फिर भी वो चाइना है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। और इस तरीके के जो आर्गूमेंट है, इस तरीके के जो क्लेम है वो चाइना करता है। तो 3 लोग, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, वो बिलोंग करते थे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से। इसीलिए इनने जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया ना, कि चाइना से जब ये रिक्वेस्ट की इन लोगों ने कि हमको वीज़ा दो, हम लोग यहाँ पर आके आपके यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस गेम में, इस कंपटीशन में। तो चाइना ने क्या किया, पहले तो इनको वीज़ा देने में थोड़ी बहुत वो दिखाई, थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट की। इनको दोबारा अप्लाई करने को बोला वीज़ा के लिए। उसके बाद जब इनको वीज़ा दिया तो बाकी सब, जैसे 277 जो पार्टिसिपेट्स इंडिया से जाने वाले थे, जो टीम इंडिया से जाने वाली थी, उसमें सबको नॉर्मल वीज़ा दिया। लेकिन इन 3 लोगों को चाइना ने स्टेपल्ड वीज़ा दिया। जिसके बाद इंडिया ने क्या किया, इन पूरे 8 लोगों की जो टीम थी इनको मना कर दिया कि नहीं, आप मत जाइए यहाँ पर इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इंडिया की तरफ से आप लोग कह सकते हो वुशु जो गेम था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई टीम नहीं गई। बाकी जो इवेंट्स थे, ऐसा नहीं है कि पूरे इवेंट को बॉयकॉट किया है इंडिया ने। बाकी जो गेम्स थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे यहाँ से टीम गई है। लेकिन ये जो वुशु वाला इवेंट था, ये जो वुशु वाला चैंपियनशिप था, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। नाउ ये स्टेपल्ड वीज़ा क्यों ये इतना बड़ा इशू बन गया इंडिया और चाइना के बीच में? अगर स्टेपल्ड वीज़ा दिया भी था चाइना ने तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गई इंडिया को, ये मैं बताता हूँ आप लोग को धीरे धीरे। सबसे पहले तो देखो, ये जो स्टेपल्ड वीज़ा है क्या, ये हम लोग समझते हैं। दरअसल होता क्या है ना कि आप अगर किसी
कंट्री को विजिट करना चाहते हो, किसी कंट्री में टूर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उस कंट्री से वीज़ा मांगोगे। और वो वीज़ा कैसे देगी, आपका जो पासपोर्ट है उसमें स्टैंप लगा देगी अपना कि ठीक है वीज़ा आपका अप्रूव्ड हो गया, आप यहाँ पर जा सकते हो, इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक जा सकते हो। या फिर स्टिकर भी लगाया जाता है, स्टिकर के ऊपर भी स्टैंप लगाया जाता है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो लगाई जाती है पासपोर्ट में, जिसके चलते होता क्या है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये लगी रहती है काफ़ी टाइम तक आपके पासपोर्ट के साथ। आप लौट के भी आ जाते हो तब भी ये चीज़ आपके पासपोर्ट में लगा रहता है, और एक प्रूफ रहता है कि आप इस कंट्री का वीज़ा आपको पास्ट में मिल चुका है, इस कंट्री में आप लोग जा चुके हो। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसको चाइना कहता है, ये हमारा पार्ट है, ये साउथ तिब्बत चाइना कहता है। अब यहाँ से अगर आप लोग सोचो चाइना इस तरीके से वीज़ा देता, वो भी स्टैंप लगा देता, तो इससे उसका जो खुद का आर्गुमेंट है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, ये और वीक करने वाली बात हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि चाइना ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, तभी ना अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले जो लोग हैं उनके इंडियन पासपोर्ट पे अपना वीज़ा लगा रहा है। यानी कि एक तो वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से हमारे कंट्री में आने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, और ये हमने अप्रूव भी किया है। और दूसरा, वो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों का जो इंडियन पासपोर्ट है उसको भी मान रहा है। यानी कि दोनों ही तरफ से आप लोग कह सकते हो कि चाइना ने जो ये क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, इसको मान लिया है, और अपना जो उसका क्लेम है उसको नकार दिया है। इसीलिए उसने स्टेपल्ड वीज़ा इशू किया, जिसमें होता क्या है ना कि सिंपल पिन के थ्रू ये जो एक स्टिकर टाइप का, स्टिकर नहीं कहना ठीक होगा, एक कागज़ टाइप का इस तरीके का अटैच कर दिया जाता है, और ये पिन या फिर ये स्टेपलर बाद में बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये चीज़ आप लोग कह सकते हो, इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं रहा कि चाइना ने जो ये क्लेम है, ये चाइना ने जो वीज़ा है, चाइना का आप लोग कह सकते हो कि ये मानना था कभी कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पार्ट है। इसी के बाद आप लोग कह सकते हो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने 8 लोगों की पूरी टीम जो थी, जो वुशु में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही थी, इसको रोक दिया। इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस वाले गेम में, पूरी तरीके से इस गेम से विड्रॉ कर लिया। आप लोग कह सकते हो बाकी सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो वुशु वाला कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। और साथ ही साथ इंडिया ने जो चाइनीज़ के एम्बेसडर है इंडिया में उनको भी समन किया है। और इसके अलावा इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जो वैलिड इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता है, ये चीज़ अच्छा नहीं है। ये इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है। इसके अलावा इंडिया ने ये भी कहा है कि ये जो स्टेबल वीज़ा के इशू है, ये एशियन गेम्स में हमारी जो पार्टिसिपेशन है फ्यूचर में, उस पर इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। आप लोग को पता होगा कि हांगझाओ में अभी कुछ टाइम के बाद जो एशियन गेम्स है वो भी होने वाले हैं। फिर से इंडिया की जो टीम है वो जाएगी चाइना में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसके लिए इंडिया ने कहा है कि इसमें हम लोग का जो पार्टिसिपेशन है उस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। लेकिन इंडिया के इतने एक्शन के बाद भी, इस पर्टिकुलर गेम को बॉयकॉट करने के बाद, या फिर इंडिया के जो स्टेटमेंट है इसके बाद भी, आप लोग कह सकते हो कि जो हर तबके के लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। इससे बहुत लोगों के सवाल हैं, इसको लेके कई तरीके के जो सवाल है वो है, और जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि इंडिया भी ऐसा क्यों नहीं करता चाइना के साथ। दरअसल होता क्या है ना कि अगर आप लोग देखो तो चाइना ये जो प्रोवोकेशन है, चाइना ये जो आप लोग कह सकते हो पोकिंग है इंडिया के लिए, इंडिया पे, ये बहुत टाइम से कर रहा है। हाल में आप लोग को पता होगा कि चाइना ने जो G20 की एक मीटिंग थी अरुणाचल प्रदेश में जो कराई थी, इंडिया ने उसको अटेंड नहीं किया था। वो तो चलो ठीक था, चाइना की मर्जी, उसने नहीं अटेंड किया, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पता होगा कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेसेस के नाम जो है वो अपने आप से चेंज कर दिए थे। उसने ये कह दिया था कि इस प्लेस का ये नाम है, आज से ये नाम होगा, या फिर किसी प्लेस का अगर नाम नहीं रखा गया था तो उसका अपने अकॉर्डिंग नाम रख दिया था, और अपने आप लोग कह सकते हो जो उनका उनसे रिलेटेड नाम जो है उस तरीके के नाम उनने दिए थे। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि चाइना ने अभी किया था, इस तरीके के काम चाइना पास्ट में भी कई बार कर चुका है। प्लस ये जो स्टेपल्ड वीज़ा वाला प्रोवोकेशन है, ये भी अगर आप लोग देखो तो पास्ट में कर चुका है चाइना। 2011 में अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जो कराटे के एथलीट्स थे, उनमें से 5 एथलीट्स को चाइना ने इसी तरीके के स्टेपल्ड वीज़ा जो है वो दिए थे, अरुणाचल प्रदेश से जो बिलोंग करते थे। और चाइना कभी भी अगर आप लोग देखो तो चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया और अरुणाचल प्रदेश का, तो जैसा कि हम लोग ने देखा ही, इन जगहों से जब उसके यहाँ जो विज़िट करने के लिए लोग जाते हैं या कोई टीम जाती है, तो वो उनको स्टेपल वीज़ा देता है या देने की बात करता है। इसीलिए अब सवाल ये उठ रहा है, अब इंडियन गवर्नमेंट से ये कहा जा रहा है कि इंडिया को भी ऐसा ही करना चाहिए। तिब्बत से अगर कोई इंडिया में आता है तो
तिब्बत से मान लो कोई इंडिया में आना चाह रहा है तो इंडिया को कहना चाहिए कि हम भी आपको स्टेपल्ड वीज़ा देंगे, नॉर्मल जो बाकी चाइनीज़ लोगों को हम लोग वीज़ा देते हैं वो आपको नहीं देंगे। इससे ये मैसेज जाएगा कि इंडिया भी जो तिब्बत है उसको कम्प्लीटली पार्ट नहीं मानता है चाइना का। और ये बात सही भी है। आप लोगों को पता होगा कि 1960s का जो टाइम था उसमें काफ़ी ज़्यादा चाइना ने यहाँ पर एट्रोसिटीज़ की थी। 1950 और 1960s के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये इसको फोर्सफुली कैप्चर करने की कोशिश की और बहुत ही एक ख़राब टाइम था तिब्बत के लिए, आप लोग कह सकते हो। जो इनका कल्चर था, जो इनका रिलीजन था बुद्धिज़्म, जो इनका ट्रेडिशन था, उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जिसके बाद दलाई लामा को भाग के इंडिया में भी आना पड़ा। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो रिएक्ट कर सकता है, इनको चोट पहुंचा सकता है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है और ऐसा इंडिया को करना चाहिए, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है मेरे को बताइएगा कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं तो आपकी कि इसमें क्या राय है मेरे को बताइएगा कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ ख़त्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।